पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, अब रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में क्या होता है, जो प्रोसिक्यूशन का जो लॉयर है उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलेंगे, और जो डिफेंस का लॉयर है उसको हम बोलेंगे डिफेंस लॉयर। और जो विटनेस होता है, और जो भी विटनेस होगा उसमें प्रोसिक्यूशन का विटनेस होता है उसको प्रोसिक्यूशन विटनेस बोलेंगे, और जो डिफेंस का विटनेस है उसको डिफेंस विटनेस बोलेंगे। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसको प्रोसीजर में स्टेप्स देखते हैं। प्रोसीजर में स्टेप्स कौन से स्टेप्स होते हैं, पहले तो इसमें ओथ लेनी होती है। ठीक है, हम इसमें ओथ लेंगे, ओथ लेते हैं सबसे पहले। इसके 3 स्टेप्स होते हैं, पहले होगा ओथ, उसके बाद में हम लेंगे, उसके बाद में एग्जामिनेशन करेंगे। ओथ के बाद में क्या करेंगे, हम एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन में 3 होती है, एक तो चीफ एग्जामिनेशन या डायरेक्ट एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन और रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन। 3 एग्जामिनेशन होती है सब। इसके जो ऑर्डर ऑफ ट्रायल है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ओथ लेंगे, पहला स्टेप क्या होता है, ओथ लेना। तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, अब जो ओथ है वो उस ओथ में क्या करते हैं, सोन बाय गॉड या सोलेमिटी एथिस, जब एथिस टोलिंग, अगर कोई भी ओथ लेने से रिफ्यूज़ करता है तो पनिशेबल होगा अंडर 213 BNS या IPC के। BNS होता है भारतीय न्याय संहिता। एग्जामिशन ये है कि इसका चाइल्ड जो होता है 12 ईयर से इसके चाइल्ड, जो 12 साल से उनका चाइल्ड है, वो क्या होगा, ओथ लेना कंपलसरी नहीं होगा। परजुरी क्या होता है, परजुरी होता है कि फॉल्स एविडेंस अंडर ओथ। अगर कोई भी ओथ लेने के बाद भी कोई फॉल्स एविडेंस पेश करता है तो वो पनिशेबल होगा अंडर 229 BNS। फैब्रिकेशन, हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन। इसमें आता है चीफ एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होते हैं सेम साइड के लोअर। इसमें रीडिंग क्वेश्चन परमिट नहीं होते, इसमें फैक्ट्स रखते हैं कोर्ट के सामने और फैक्ट का इंटरप्रिटेशन होता है। इसमें होता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है अपोजिट साइड के लोअर के दोनों, और इसमें लीडिंग क्वेश्चंस परमिट होते हैं। इसमें फेवरेबल फैक्ट्स जो होते हैं उसको एलिसिट करते हैं, टेस्ट की एक्यूरेसी टेस्ट करते हैं और विटनेस को डिस्क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, फिर आता है रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन। रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन जो होता है वो भी सेम साइड के लोअर की तरह होता है, लेकिन इसमें लीडिंग क्वेश्चंस परमिट नहीं होते हैं। उसमें डाउट्स क्लियर करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के, और फैक्ट के मिस इंटरप्रिटेशन को रोकते हैं, और कोई भी नया फैक्ट जो होता है प्लेस नहीं करते। ऑर्डर ऑफ ट्रायल पढ़ा था, ओथ लेंगे, डायरेक्ट एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन। 143 BSA के अंडर होता है ये। जज जो होता है वो किसी भी स्टेज पर क्वेश्चन पूछ सकता है, आस्क क्वेश्चंस एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर क्वेश्चन पूछ सकता है। रिकॉल या एग्जामिन कर सकता है विटनेस को। होस्टाइल विटनेस क्या होता है, होस्टाइल विटनेस जो अनफेवरेबल विटनेस होता है, जो सेम साइड लॉयर को भी जो होता है लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें सर्कमस्टांसेस क्या होता है, ये ट्रूथ को कंसील्स करता है, सेम साइड को भी फेवर नहीं करता है, और कॉन्ट्राडिक्ट करता है प्रीवियस स्टेटमेंट को। जो पहले इसने स्टेटमेंट दिया था उसको भी कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, सेम साइड को भी फेवर नहीं करेगा, और ट्रूथ को कंसील्स कर देगा। होस्टाइल विटनेस होता है जो अनफेवरेबल विटनेस होता है, ये सेम साइड का लॉयर भी से लीडिंग क्वेश्चन चला सकता है।